BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी को बताने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। सिवान नगर परिषद जिसने लगातार कई ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और उन कीर्तिमानों को अगर किसी ने उजागर किया तो वो एक शख्स है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है, मीडिया में बना रहता है और लगातार उन नगर परिषद के काले कारनामों को वो हमेशा उजागर करते रहे हैं। नगर परिषद का चुनाव आ गया है, नामांकन का दौर शुरू है। नामांकन गति थोड़ी धीमी है, लेकिन लग रहा है कि एक तो पितरपक्ष का मामला है और दूसरा कल से लग रहा है कि नामांकन का दौर में तेज़ी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से नगर परिषद ने घोटालों के कीर्तिमान स्थापित किए हैं सिवान में, क्या ये घोटाले, क्या वो भ्रष्टाचारी, क्या जिन लोगों ने शहर की, सिवान शहर को जिनके ऊपर खूबसूरत बनाने की जिम्मेवारी थी, लेकिन उन लोगों ने इसे बदरंग बना के रख दिया। क्या ये सारे मुद्दे इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा? जनता अपने उन नेताओं से सवाल पूछेगी जिन्होंने सिवान को लूटने का काम किया, जिन्होंने सिवान को बर्बाद करने का काम किया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर के हम उस शख्स के पास बैठे हैं जो लगातार इन मुद्दों को सामने लाता रहा है। अब परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको परिचय करवा देते हैं। इंतखाब अहमद इस बार उनकी माता श्री चेयरमैन के चुनाव लड़ रही हैं। बाकी हम उनसे बातचीत करेंगे तो वो स्वयं बताएंगे। इंतखाब जी, चुनाव तो आपको लड़ना था, लेकिन और बहुत लोगों की सांसें भी रुकी हुई थी कि भाई इंतखाब आएगा तो बहुत कुछ उलटफेर होगा। लेकिन जो ये आया, चुनाव आयोग का जो आया, उसके बाद से ये महिला सीट हो गया, आरक्षण में भी चला गया, तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें। लेकिन खैर, आपकी माताजी चुनाव मैदान में है और आप घूम रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ, बहुत शॉर्ट पीरियड में इस चुनाव को कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के आप लगातार कई सालों से सिवान के लोगों के सामने जाते रहे हैं, क्या वो सारे मुद्दे भ्रष्टाचार के इस बार ये मुद्दा बनेगा? लोग सवाल पूछेंगे उन लोगों से? देखिए, जहाँ तक बात है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे का, चुनाव तो आ गया है, निश्चित तौर पर करोड़ों का घोटाला हुआ। अगर वो पैसा घोटाला में नहीं जाता तो सिवान के सिर्फ करोड़ों का मतलब कि अगर सारा जितना आप दिखाए हैं वो तो और बहुत कुछ अभी सामने नहीं है, तो ये तो अगर जोड़ दे तो शायद अरबों में चला जाए। वही हमारी बात है, 99 करोड़ भी जा सकता है, करोड़ों का मतलब 99 करोड़ तक जा सकता है ये लिमिट। अगर उतना पैसा जो मतलब अब तक जोड़ने के बाद 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, इतना का घोटाला है, वो पैसा अगर सिवान शहर के विकास में लगा होता, लाइटिंग में लगा होता, ड्रेनेज सिस्टम में लगा होता, रोड में लगा होता, निश्चित तौर पर सिवान सुंदर हुआ होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है, घोटाला खुद निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ पैसे के लिए सब कुछ चौपट कर दिया, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। लोग 2 करोड़, आप जानते हैं 2 करोड़ 35 लाख रुपये NGO को दिलाता है एक साल का, और NGO को ईमानदारी से पैसा 2 करोड़ 35 लाख दे के उससे हम काम लिए होते हैं, तो निश्चित तौर पर सफाई की समस्या सिवान शहर में नहीं होती।
4 करोड़ का ज़मीन खरीदा गया, जिसका पैसा का बंदरबाट किया गया, आज तक ज़मीन पर कब्जा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरे शहर के चौहद्दी में 4 बॉल देखिए तो कूड़े का अंबार बना हुआ है। तो आप एक छोटा चीज़ है ये कि 4 करोड़ ज़मीन अगर सही खरीदा गया होता, थोड़ा कितना लोग कमाया होगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, लेकिन उतने में ईमान को मतलब लूटने के चक्कर में पूरे शहर को नरक बना दिया गया। अपना ज़मीन होता, सारा कूड़ा वहाँ डंप होता, शहर की गंदगी दूर होता, ख़त्म होता। आप एनजीओ का जहाँ तक करें 2 करोड़ 35 लाख रुपया 1 साल का हम देते हैं, 19 लाख रुपये महीना देते हैं। ईमानदारी से 19 लाख रुपये महीना देकर हम उससे काम कराते हैं, तो इस रोड पर कूड़ा किसी मोहल्ले में दिखने को नहीं दिखता नहीं। इसलिए जाहिर बात डोर टू डोर जब उठाना है कूड़ा घर से, जब घर से कूड़ा उठ जाता तो फिर मोहल्ले में चाहे किसी गली में कूड़ा रहता नहीं। इससे साफ है। एनजीओ के लेकर के अभी जब हड़ताल था और उसमें कई कर्मचारी हमारे पास बैठे हुए थे जो यूनियन के, उन लोगों ने बताया कि एनजीओ सभी वार्ड पार्षदों को 7,000 रुपये महीना देता है और जो बड़े साहब हैं उनका महीना 1 लाख तक का बताया था। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जब आपके पास सफाई यूनियन के अध्यक्ष ही बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये कुछ ना कुछ बात में सच्चाई होगा। हम लोगों ने आज तक तो पैसा कभी लिया नहीं किसी से। 2-4 वार्ड कमिश्नर भी हैं, अभी हम जानते हैं, जो इसमें लन फंड में नहीं रहते। हम ये जानना चाहते, चूँकि आप भी वार्ड पार्षद रहे हुए हैं, ये सच्चाई है, ये ऐसा होता है क्या? देखिए, आप सच्चाई की पुष्टि के लिए हम बोल रहे हैं। मेरे यहाँ एनजीओ काम करता था तो 4 लेबर एनजीओ का था, और वार्ड में आप जब देखिएगा तो 2 लेबर 1 लेबर काम करता है। तो इंतखाब के वार्ड में 4 लेबर क्यों देता था? सिर्फ मुंह बंद करने के लिए? नहीं, तो 4 लेबर का मतलब जितना जिनमें हमारा वार्ड होल्डिंग है, अच्छा। 200 होल्डिंग पर 1 लेबर चाहिए, तो हमारे यहाँ 800 होल्डिंग है, तो हम अपना 800 के हिसाब से 4 लेबर मांगे थे, हम लिए थे। भाई हमको 4 लेबर चाहिए, 800 होल्डिंग है, हमको 4 चाहिए, ज़्यादा हम कोई लो लपाटा नहीं। बाकी लोग नहीं लिए, नहीं मांगे, अब उनका मामला है। तो सभी लोग इंतखाब थोड़े हैं, उनको एनजीओ को ये भी डर था कि अगर नहीं दिए तो हो सकता है कि ये आदमी हमारा भी कहीं पोल खोलना शुरू कर दे। नहीं, पोल खोलने की बात है, जो बाकी वार्ड में नहीं 4 लेबर मिला, 5 लेबर मिला, इसके खिलाफ भी हमने लिखा है सरकार को। इसको जिला लोक शिकायत में आज भी देखिए, मेरा वाद लंबी तो चल रहा है जाँच, लोग गुमराह रिपोर्ट दे रहे हैं वहाँ पर। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। हम दिए हुए बात को, ऐसा नहीं कि अपने वार्ड तक सीमित थे। हम उनसे मांग किए थे, उनसे विपिन सर से मिलकर बोले थे, सर किसी दिन सुबह उठकर आप भी इंस्पेक्शन करा लीजिए किसी वार्ड का, कि NGO के लेबर हैं तो पूछिए उनसे कितने लेबर हैं, कि जब होल्डिंग पर देना है उनको है तो क्यों, और 800 होल्डिंग है, हमारा 4 लेबर मिलना चाहिए, तो 2 ही लेबर क्यों घूम रहा है, 1 लेबर क्यों घूम रहा है वार्ड में? ये तो पूछने वाली बात है ना। तो अफसर से हमने, मुख्यमंत्री तो निगरानी तो लिखा है बात को। फिर हम उसी जगह पे आ जाते हैं कि क्या ये भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री बह रही है सिवान में, क्या ये मुद्दा बनेगा? आप लोग इसे मुद्दा बनाइएगा। आम जनता से आप लोग मिल रहे हैं और आपके बहुत सारे लोग जो चेयरमैन के ख्वाब देख रहे हैं,
उन लोगों ने तो जम करके लूटा है। और ये सभी फिर एक बार सेवा करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई मैं एक बार जो बाकी बच गया था उसके लिए मैं आया हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। सेवा अपना करना चाहते हैं, लेकिन देखिए सीवान की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। सीवान की जनता बहुत जागरूक जनता है। सीवान की निश्चित तौर पर जिसको मौका दिया गया है, जिसको मौका मिल चुका है, उनको फिर मौका देने नहीं जा रही वो। इसलिए 15 साल से त्राहिमाम है सीवान शहर। आज बताइए, आज भी बताइए, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हुआ, कूड़ा का कोई हालत है? लाइट अभी तो हल्की बारिश होती है तो शहर का मुख्य सड़क डूब जाता है। कल हम देखे शांतिवट ब्रिज के पास देखे पानी में डूबा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। गली गली घूमे आप, लाइट देखिए, लाइट नहीं जलता है। लाइट लगा लेकिन जलता नहीं है। मामूली छोटी चीज़ है ये, जबकि हम 2 लाइट बनाने वाले मैकेनिक को भी रखा है नगर परिषद ने। जब वो रखना नहीं है उसके बाद भी रखा है, ये उनको भुगतान करता है। उसके बाद तो लगता है कि जो शहर के मुख्य सड़क जो है वो तो सालों साल से वो अंधेरे में डूबा हुआ है और लाइटें इतनी ज़्यादा है कि शायद राजधानी पटना में भी उतनी लाइटें नहीं लगी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी देखिए, आपसे बता रहे हैं हम कि लाइट का करोड़ों रुपया बिल नगर परिषद को चुका रहे हैं हम, करोड़ों रुपया। ये बेवकूफ़ी किसका है? इस बोर्ड का, इस अध्यक्ष की। जो किसको दे रहा है आप? अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव अफसर को देंगे हम। ना, ये जो आपने कहा कि करोड़ों रुपया हम दे रहे हैं, आपको कैसे बता रहे हैं हम? सीवान शहर में 4000 लाइट लगा है नगर पालिका क्षेत्र में। तो नगर पालिका क्षेत्र में 4000 लाइट लगा है, तो ये बिजली विभाग से 4000 लाइट का रेट फिक्स कर दिया इन्होंने कि आपको महीना 4 लाइट का इतना करोड़ लाख रुपया होगा, उतना हम देंगे आपको। जबकि यहाँ 70% लाइट फेल है, नहीं जलता है। 70% वो पैसा जा रहा है नगर परिषद जब फिक्स करा लिया है वो काउंट करा कर, तो आप बताइए कि 10 से 15 लाख रुपया लगता है, 20 लाख रुपया लगता है। और इसका अपना लाइट होता है, अपना ये मीटर होता है, तो पैसा तो बर्बाद नहीं होता हमारा। ये देखिए, आज एक नई बात पता चल रही है कि नगर परिषद और बिजली विभाग में भी यहाँ भी कुछ चल रहा है। हाँ, एक लंबी कीमत उन्होंने बताई। कितना बताया आपने? कितना पैसा दिया जाता है? लाखों, मतलब कि हम बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि लाखों रुपया का इसका बिल जाता है। लाखों रुपए का बिल जाता है। और उसके बाद ये फिक्स किया गया है नगर परिषद और बिजली विभाग ने कि हमारा लाइट जले या ना जले आपको इतना देना है। और उसके बाद भी अंधेरे में इतना पैसा देने के बाद अंधेरे में अगर शहर डूबा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे का कारण। देखिए, हमने शुरू से इससे पहले भी हम सुझाव दिए थे एग्जीक्यूटिव सर को, पहले भी हम चेयरमैन को दिए हैं कि चल कर उसको बात करके बिजली विभाग से। अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो सीवान एट प्रेजेंट, एक दिन उनसे डीएम साहब की यहाँ मुलाकात हुई, हमारी उनसे बात हुई। हम उनसे बोले सर एक फेज नगर पालिका को आप एक केबल वायर दे दीजिए, सिर्फ नगर परिषद का स्विच रहेगा, उसका ट्रांसफार्मर रात भर जला, सुबह उसको बंद करवा ऑफ करेंगे, आप मीटर से मेरा पेमेंट कीजिएगा। तो बोले बड़ा बढ़िया आपका सुझाव इंतखाब जी, ये हो सकता है, अगर आप अपने तरफ से दे दे तो ठीक है, नहीं तो 20 लाख 25 लाख जितना केबल का वायर का दाम होता है नगर परिषद देगा वो। और एक बार 25 लाख भी देंगे हम तो एक साल में उससे कहीं ज़्यादा हम फर्जी बिल देते हैं, जो नहीं जलता उसका बिल हम देते हैं। आई जनता की होल्डिंग टैक्स का पैसा इस बेकार को, जो नहीं जलने वाला बिल को भुगतान कर रहे हैं। तो इस पर जो अभी एग्जीक्यूटिव हैं राहुल धर दुबे जी, उन्होंने क्या जवाब दिया? इस एग्जीक्यूटिव, बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव से हम बात किए थे, उनसे बात किए हैं, जब बोर्ड में थे यहाँ, जब चल रहा था यहाँ भी हमने बात किया है। लेकिन पहल किसको करना है? अध्यक्ष को करना है। अफसर तो आता है चला जाता है, उस सीवान शहर से अफसर को क्या लगाव? शहर मेरा है, हमको तकलीफ होता है। लाइट सब जो दूसरे चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, सबका सिस्टम बना हुआ है। छोटी सी बात है, हर जगह सिस्टम बना हुआ है। आखिर दिन में जलाने से क्या फायदा है? दिन में तो सूर्य भगवान इतनी रोशनी दे देते हैं, लेकिन जरूरत है रात का। जब ये लाइट ESL कंपनी का लगा, हम इनको सुझाव दिए एग्जीक्यूटिव सर को। उस वक्त हम एक बात भी किए थे हम कि सुझाव दिए कि आप जितने पोल लगा है, मान लो वार्ड नंबर 32 में रहा है, पूरे 32 वार्ड में जितना पोल है सबका नंबरिंग करा दीजिए। आज जितने लाइट हैं वहाँ से, उससे ये भी फायदा रहेगा कि मान लीजिए कि अगर आपके किसी गली में पोल संख्या 75 वो खराब है तो वो तो फोन कर दिया आपको कि 75 नंबर का पोल पे देखिए लाइट नहीं जल रहा है, तो इससे काम करने में भी आसानी होगी। ये सुझाव मैंने शुरू में भी दिया था, लेकिन नगर परिषद को जिसमें कमीशन नहीं मिलता है वो काम नहीं करता है। ये जानता कि इसमें पेंट कराने में कितना मिलेगा, सबको पेंट कराने में कितना मिलेगा, इस वजह से इसको काम को नहीं किया गया। और निश्चित तौर पर आप फिक्र रहिए, जब बनने के बाद ये सब काम जितने हैं इस सबको सिस्टमेटिक किया जाएगा।
एक अलग वायर भी इसको लगवाएंगे शहर पूरे नगरपालिका क्षेत्र में। इसका वायर, इसका स्विच नगर परिषद में होगा, सारे को नंबरिंग कराया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जिस बिरादरी से, अब हम आ जाते हैं, चूंकि बिहार का कोई भी चुनाव होता है ये जात पात के बिना ये पूरा हो ही नहीं सकता। आप जिस बिरादरी से आते हैं और जो घोटालेबाज हैं वो लोग जिस बिरादरी से आते हैं, आते आते चुनाव आते आते क्या आपको लगता है कि कहीं ये हिंदू मुसलमान ना हो जाए? देखिए, कुछ नहीं होने वाला सीवान में, कोशिश तो करेंगे, होगा कुछ नहीं। इसलिए सीवान की नगरपालिका की जनता आपको निश्चित तौर पर बोल रहे हैं कि त्राहिमाम है, हर जगह हर हाल में परेशान है। अच्छा, अगर त्राहिमाम रहती तो लगातार 15 सालों से सीवान की दुर्गति है, 5 साल में चुनाव होता है, कैसे ये लोग चले जाते? देखिए, पहले वार्ड कमिश्नर चुनते थे अध्यक्ष को, बिकाऊ वार्ड कमिश्नर को जिताते थे। अब तो वक्त आ गया, जनता पूछे ना अपने वार्ड कमिश्नर से, चाहे जो पिछले वार्ड कमिश्नर थे, कि आप अविश्वास के दौरान जब बुरा हाल था शहर का, तो आप बिके कितना में थे, क्या आप टिके थे यहाँ पर? ये तो जनता का हमें पूछना ना। उस आपको भरोसा है कि जनता ये सवाल पूछेगी उन लोगों से? अगर नहीं पूछ सकती है, अगर मान लो वो लोग से नहीं पूछ सकती है, तो जाकर वोट दावे उसके खिलाफ। जब विश्वास हो जाए कि मेरा वार्ड कमिश्नर अविश्वास पर, जब सीवान बदबू में जी रहा था, गंदगी में तो था, अविश्वास लाया गया था हटाने के लिए, तो उस वक्त इन्होंने गंदगी को मतलब कि नहीं पसंद किया, बल्कि पैसे के लालच में चलेंगे दूसरे के साथ। वैसे लोगों को खिलाफ वोट देकर हटाना चाहिए, वैसे लोगों को नहीं रखना चाहिए। अच्छे लोग चुनिएगा, अच्छा बोर्ड बनेगा, शहर सुंदर बनेगा, और निश्चित तौर पर जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसा कल्पना करते हैं, आप हम मिलकर, जो अच्छे लोग हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो सफाई पसंद लोग हैं, निश्चित तौर पर सीवान बनेगा। इंतखाब ये भी एनएक्स पावर इन्वर्टर सोलार ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, एचआर कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। अब ई स्कूटी, ई बाइक, ई रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें। कोमागी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल
शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर